एक्सरसाइज 7.2 पहला प्रश्न, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना कामा इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अर्थात एक बिंदु ये दिया गया है, एक बिंदु ये दिया गया है। ठीक है, उसको किसी अनुपात में आपको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को एक पी पॉइंट, ठीक है, एक पी पॉइंट 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कि 2 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर ये इधर नहीं, ये अनुपात है। ठीक है, अगर इसका मतलब अगर 3 है, सुनिए, जैसे आपका अगर ये यहाँ पर अगर ये 4 है, ठीक है, तो ये 6 होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मिनट देखिए, जैसे ये अगर ये 4 है एक वाला, तो अगला 6 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, तो कहीं ना कहीं 2 और 3 का अनुपात 4-6 हो या 2-3 हो, तो मतलब 2-3 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपका 2 और 3 का अनुपात कर रहा है। ठीक है, अब ऐसे में हम क्या करते हैं, अच्छा करा, वो जो बिंदु है, ध्यान सुनिएगा, जो बिंदु है, ठीक है, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है जो इनको किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है। जैसे यहाँ पर पी पॉइंट का आपका निर्देशांक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माना वह बिंदु पी एक्स कामा वाई है, हमने जो माना है। ठीक है, जो हमको ज्ञात करना है ना, जो बिंदुओं ए, इसको ए माना, ठीक है, जिसका निर्देशांक क्या है, देखिए -1,7, ठीक है, तथा बिंदु बी यहाँ पर देखिए, है ना, जिसका निर्देशांक क्या है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड, ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले वाले के जैसे बिंदु ए का यक्स वाला को हम बोलेंगे x1 और y वाले को बोलेंगे y1। ठीक है, ऐसे बी वाले बिंदु को, ठीक है, पहले को बोलेंगे हम x2 और दूसरे को बोलेंगे y2। ठीक है, और ये जो अनुपात है 2 और 3 का, इसको हम m1 और m2 ले लेंगे। ठीक है, तो x1 बराबर -1, y1 बराबर 7, x2 बराबर आपका 4 और y2 बराबर है -3। ठीक है, और m1 का मान 2 और m2 का मान 3। ठीक है, अब विभाजन के सूत्र से हम, विभाजन का सूत्र क्या है, p कोष्टक में x कामा y, यानी उसी p बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो विभाजन सूत्र से कहता हमारा क्या, m1 x2, देखिए m1 अगर है तो ये x2 रखना है। ठीक है, ये नहीं कि m1 x1 नहीं, m1 अगर है तो x2 प्लस m2 तो x1 कर लीजिए, और नीचे हमेशा m1 प्लस m2। ये तो रहा x वाला के लिए, यहाँ x वाले के लिए हो गया, और y, इस y के लिए, p बिंदु के y के लिए मान क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो मान है आपके x1 के, y1 के, x2 y2 के, m1 m2 के, सब मान यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे हमने रखने के बाद आपको कुछ काटा पीटा सॉल्यूशन किया है, आपका 1:3 निकला। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं उस P बिंदु का निर्देशांक 1,3 है। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन क्या है, करा बिंदुओं 4,-3 और दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक -2, -3 है। ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजिक मतलब 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे ए पी क्यू और क्यू बी। मान लीजिए आपका जो बिंदु थे ए और बी था। ठीक है, ए और बी बिंदु था जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 4,-1 और -2,-3। अच्छा, इनको 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए भाई क्या करना, 2 पॉइंट लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब 2 पॉइंट लोगे तो वो उस पूरे को 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। तो हम वो दोनों पॉइंट कौन कौन ले रहे हैं, एक पॉइंट पी ले रहे हैं, एक क्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा, माना बिंदु ए 4,-1, ठीक है, तथा बिंदु बी -2,-3 को, ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः पी तथा क्यू हैं। ठीक है, ये मान लेते। अब भाई 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, तीनों के तीनों भाग बराबर होने चाहिए। तो यानी ए पी क्यू और क्यू बी सब के सब बराबर होंगे, और साथ में कहीं ना कहीं क्या होंगे, साथ में आपका
पूरे ए बी का क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है। अब हमको अगर मान लीजिए हमको पी पॉइंट का निर्देशांक निकालना, पी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, तो अब इस कारण आप देखिए, इस कारण पी बिंदु पी रेखाखंड को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में, कैसे देखिए, यहाँ एक भाग है और इधर कितना बचा, 2 भाग, 1 2, ठीक है। इधर देखिए ए पी केवल एक भाग है, ठीक है, और उधर कितना है पी बी या बी पी 1 2, ठीक है। तो यानी हम किस अनुपात में, 1 और 2 के अनुपात में, और यही 1 हो जाएगा यम 1 और यम 2 हो जाएगा 2, ठीक है, किसके लिए, पी पॉइंट के लिए। अब अच्छा x1 y1 क्या होगा, थोड़ा देखिए, ए बिंदु का यक्स का वाला मान x1, y वाला मान x2 y2, सॉरी, और ऐसे ही बी बिंदु का यक्स वाला मान x2 और y वाला मान जो आपका है -3 वो होगा y2। तो यहाँ से आपका x1 y1 x2 y2, अब इस तरह से आपको मान रख दिए डायरेक्ट, ठीक है। m1 यानी क्या 1, x2 का मान देखिए, यहाँ से x2 का मान है -2, तो हमने -2 रखा, प्लस 2 गुणे 2 कहाँ से आया, m2 का मान, ठीक है। x1 का मान देखिए ऊपर 4 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए, अच्छा नीचे क्या m1 + m2, m1 का मान 1 और m2 का मान 2, तो 1 - 2, ठीक है। अब गुणा उड़ा कराया हमने, 1 का -2 से -2 और 4 दूना 8, ठीक है, और नीचे आपका 3 भाई जोड़ने पे, ठीक है। इसको और हल किया तो हमारा कितना हो गया, अरे -2 और +8 तो होगा +6 और बटे 3 है, ठीक है। अब काटोगे तो आपका सीधा सीधा 2 आएगा। अच्छा इसी तरह से y वाले के लिए भी मान निकाल लें, m1 y2 + m2 y1 अपान m1 m2 m1 + m2, ठीक है। तो सबका मान रखा गया, m1 का मान 1 है, y2 का मान देखिए, y2 का मान है -3, ठीक है, प्लस m2 यानी 2 है, y1 कितना है, y1 यहाँ से देखिए -1 है, ठीक है। -1 का 3 से गुणा कराया तो सॉरी, -3 का 1 से गुणा कराया तो -3, और -1 का 2 से गुणा कराया तो -2। अब ये दोनों को ऐड करेंगे भाई, दोनों माइनस वाले हैं, तो आपका -5 हो गया, -5/3। इस तरह से आपने देखा कि आपका जो निर्देशांक है वो 2, -5/3, ये किसका निर्देशांक है, पी बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम क्यू वाला देखें, क्यू वाला, तो अब देखो अगर हम क्यू का निर्देशांक निकालना चाहें तो देखो ए से क्यू की में देखो 2 भाग है, 1 2, ठीक है, और क्यू से बी के बीच में केवल एक भाग है, तो कहीं ना कहीं अनुपात हमारा क्या होगा, 2:1, ठीक है। तब ऐसे में हमारा क्या होगा, अच्छा अब 1 मिनट, यम1 का मान यहाँ पर अब इस हिसाब से, यानी क्यू के हिसाब से यम1 का मान हो गया 2 और यम2 का मान हो गया 1, तो अब वही हम मान रख देंगे, ठीक है। अच्छा x1 y1 ये सब x1 y1 x2 y2 ये सब y2, ठीक है, ये सब मान वही रहेंगे, ठीक है, बशर्ते m1 m2 का मान बदल गया, ठीक है। अब हमने सबका मान वहाँ से ऊपर से लेके, ठीक है, सबका मान ऊपर से लेकर यहाँ पर रखा, उसके बाद कैलकुलेशन किया, आपका इतना आया, ठीक है, 0, -7/3, ठीक है। इस प्रकार से हमने कहा, हमने पाया कि जो P बिंदु का निर्देशांक था वो आपका मतलब वो उसका उस बिंदु का निर्देशांक 2, -5/3, और Q बिंदु का जो निर्देशांक है वो आपका 0, -7/3, ठीक है। यही दोनों ऐसे हैं बिंदु हैं जो कि रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी बड़ा है, ठीक है, उसमें क्या क्या हम थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि मतलब एक लड़की है, ठीक है, देखिए आप पहले पढ़ लेते हैं। एक स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित किया जाए, हाँ, आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD के चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाएंगे, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर में 100, ठीक है, AD जो है आपका उसके अनुदिश, देखिए अब क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा, ठीक है, चित्र देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि अब हम चित्र बना नहीं सकते क्योंकि काफ़ी हार्ड चित्र है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 100 गमले रखें, यानी अगर 1 मीटर की दूरी है तो वहाँ 100 गमले मांगना है, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया, देख लीजिए क्वेश्चन में, करा निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है, AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर की दूरी तय कर लेता है, यानी अब यदि 100 गमलों में से 1/4 गमला, ठीक है, यानी क्या 100 का 1/4 करेंगे तो 25, यानी 25, ठीक है, वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है, जहाँ पहुँचती है 1/4 हिस्सा यानी 25वें, तो वहाँ पर हरा झंडा। इसी प्रकार से प्रीत 8वीं पंक्ति में, ठीक है,
AD के 1/5। अब AD यानी 100, 100 के 1/5 कितना होगा, यानी 20, ठीक है, 20 गमले, ठीक है। भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है, वो गाड़ देती है। अब मान लीजिए एक हरा है एक लाल है, ठीक है। करा, हाँ करा, इन दोनों के बीच में दूरी क्या है, मतलब इन दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए। और करा यदि रश्मि एक नीला झंडा इन्हीं दोनों के बीचों बीच में डाल दे या गाड़ दे, एकदम ठीक बीचों बीच, ठीक है, तो ऐसे में क्या बताइए कि उसका निर्देशांक कहाँ है, ठीक है, या उसका निर्देशांक क्या होगा। तो सीधा सीधा देखिए हरे झंडे का निर्देशांक क्या होगा भाई। तो हरे झंडे का निर्देशांक भाई दूसरे पंक्ति में जा रहा है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए, हाँ निहारिका दूसरी पंक्ति में, तो यानी x2 का मान 2 हो गया। और y बराबर, चूँकि भाई एक 100 का 1/4, तो यानी क्या y बराबर होगा 100/4 यानी 25, यानी x का मान 2 और y का मान 25। तो इस तरह से हरे झंडे का निर्देशांक 2 का मान 25। इसी प्रकार से लाल झंडे का निर्देशांक क्या होगा भाई, देखिए प्रीत कहीं ना कहीं 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, ठीक है, तो x का मान 8 हो गया। और y का मान क्या होगा भाई, इस पूरे 100 गमले में से 1/5 भाग, तो यानी 100/5 यानी 20 गमला, ठीक है, तो y का मान हो गया 20। इस प्रकार से लाल झंडे का निर्देशांक x, y बराबर कितना हो गया 8, 20, ठीक है, लाल का हो गया। अच्छा, चूँकि हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की आप दूरी निकालना आपको, तो क्या करो, आपको इसको मान लीजिए x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। अब भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के उपयोग कर लीजिए। मान लीजिए 8 में से 2 घटाया उसका होल स्क्वायर किया, प्लस 20 में से 25 घटाया तो -5 का स्क्वायर करके कुल मिला के आप, ठीक है, निकाला। तो आपने क्या 8 में से 2 घटाया तो 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस 20 में से 25 घटाया तो आपका -5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 और 5 का स्क्वायर यानी 25, ठीक है। 36 को जोड़ा तो 61 आया, ठीक है, यानी दोनों झंडों के लाल और हरे झंडे के बीच की दूरी √61 है। भाई इसको तोड़ा जा नहीं सकता तो छोड़ दीजिए अब, ठीक है। अब चूंकि नीला झंडा जो है हरा और लाल के मध्य में है, ठीक है, एकदम ठीको बीच, तो यानी मध्य बिंदु के सूत्र चलने लगेगा। इसलिए नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा, x1 + x2/2, क्योंकि मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो x1 और x2 का जो मान है उसके बटे 2 कर दीजिए। तो यहाँ x1 क्या है भाई, ऐसा देखिए x1 है 2 और x2 है आपका 8, तो 8 और 2 जोड़ देंगे, या 2 8 चाहे जो भी जोड़ो, एक ही बात है, चाहे 8 2 करो चाहे 2 8 करो, और बटे 2 करना है। तो 8 2 10, 10/2 यानी 5, ठीक है। ऐसे y1 + y2, y1 क्या है 25 और y2 है 20, तो 25 और 20 को हम ऐड करेंगे 45 और 45/2, यानी आपका कटेगा नहीं, तो ऐसे छोड़ दीजिए, चाहे इसको 22.5 दिखा दीजिए या 45/2 दिखा दीजिए, एक ही बात। अतः नीले झंडे का निर्देशांक क्या होगा 5, 45/2, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पर देखो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए हैं, जो दो रेखाखंड है उसके अंतिम छोर के निर्देशांक आपको दे दिए, ठीक है, और वो बिंदु का निर्देशांक भी दे दिया है जो इनको किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी वहाँ पे कह सकते हो आप कि P बिंदु का निर्देशांक दे दिया, अब अनुपात आपको निकालना है, यानी M1 M2 का मान निकालना है, ठीक है। A का मान दे दिया है, ठीक है, A का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक दिया, और ये x क्या नाम है P बिंदु का निर्देशांक दिया, यानी x और y के लिए मान दे दिया, ठीक है। अब आपको M1 और M2 निकालना है, ठीक है। अब कह रहा है ऐसे में भाई हमको मानना पड़ेगा, माना बिंदु P जो है यही जो आपका निकल के आ गया है, पहले से ऑलरेडी आपको दे दिया है, P बिंदु जो बीच में है, बीच में मतलब किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, माना बिंदु P -1, 6 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु, अरे भाई ए कौन है -3, 10 तथा बिंदु B यानी 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 M2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। मान लीजिए M1 M2 के। अब इस हिसाब से हमारा क्या होगा भाई, A का जो पहला वाला होगा, ठीक है, सुनिए एक मिनट रुक जाइए, पहले जो आपका P बिंदु का है उसका हम थोड़ा सा मान ले लेते हैं। x के लिए मान क्या होगा इसका -1, और y के लिए मान हो गया आपका 6, ठीक है। x के लिए होगा -1 और y के लिए हो गया 6, ठीक है। अब भाई A बिंदु का जो x मतलब x वाला निर्देशांक होता है x1 होगा, और y वाला होता है y1,
ठीक है। तो यानी यहाँ पर x1 हो गया -3 और y1 हो गया आपका 10, ठीक है। ऐसे b वाले बिंदु में जो x वाला मान होता है वो x2 होगा, तो यानी x2 हो गया आपका 6, और y वाला जो मान होता है वो y2 होता है, तो यानी y2 का मान हो गया -8, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको x1 y1 x2 y2 का मान आपको पता चल गया, और x और y का भी। तब विभाजन सूत्र, भाई विभाजन सूत्र कहता है p कोष्टक में x, y बराबर है इन ब्रैकेट x1 y2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, या ये तो रहा x के लिए वैल्यू, और कामा y के लिए वैल्यू क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। ये अब इसी पे हमने सब कुछ मान रख दिया, ठीक है। m1 m2 का मान पता नहीं, तो भाई उनको ऐसे ऐसे हमने सिंपली रख दिया। देखिए यहाँ पर सबका मान रखा, उसके बाद फिर x और y का मान भी ले लिया, -1, 6 को भी लिया, ठीक है। अब जो पहला होता है वो x के लिए मान, यानी -1 को तुलना कराना है इस पूरे से, ठीक है, और 6 का तुलना कराना है इस पूरे से, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले -1 का इससे करा रहे हैं, तो देखिए -1 बराबर m1 × 6 प्लस m2 × -3 अपान m1 प्लस m2। अब जब m1 प्लस m2 का जब -1 से गुणा कराओगे तो दोनों का कहीं ना कहीं जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो यानी -m1 -m2 हो जाएगा, और इधर क्या 6m1 और -3m2, ठीक है। अब सजातियों को इकट्ठा करिए, m1 वालों को m2, m1 को m1 के तरफ और m2 को m2 की तरफ, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, -3m2 उधर था तो इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, और m2 आपका इधर था ही, ठीक है। और 6m1 उधर था और -m1 इधर से उधर जाएगा तो +m1। इस हिसाब से अगर हम 3m2 में से m2 घटाएं, ठीक है, तो आपका 2m2 आएगा, और 6m1 में m1 जोड़ें तो आपका 7m1। अब हम m2 को m1 के नीचे कर लेते हैं, तो आप और 7 को 2 के नीचे, तो इस हिसाब से आप देखें तो m1 अपान m2 बराबर कितना 2:7, यानी m1 और m2 का अनुपात 2:7 है। लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं प्रूव करने के लिए भाई क्या सही है कि नहीं। अब यही मान हम क्या कर लें, जैसे हमको अभी पता चल गया कि वो अनुपात क्या है, m1 और m2 का अनुपात 2:7 है, लेकिन अब अगर हम y से भी अगर हमारा यही आ जाए, ठीक है, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हम एकदम सही हैं, ठीक है, कि हमने जो लगाया वो एकदम सही। तो अब हम y वाला का भी देखेंगे, यानी 6 का तुलना कराएंगे, 6 बराबर किसके लिख देंगे m1 -8 प्लस m2 × 10 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कराया है, ठीक है। अब m1 प्लस m2 का गुणा 6 से हम कराएंगे तो एक हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2, और उधर क्या -8m1 और प्लस 10m2, ठीक है। अब फिर सजातियों को इकट्ठा करिए, -8m1 को इधर लेके आइए तो +8m1 हो गया, और 6m2 को आप उधर लेके जाइए, पॉजिटिव था तो इधर आया नेगेटिव हो गया। अब हम जब ऐड करेंगे तो हमारा 14m1 हुआ, और इधर कितना 4m2 हो गया, ठीक है। अब हम बाई 4 m1 के बाई m2 करेंगे और 4 के बटे 14 करेंगे, ठीक है। m1 अपान m2 यानी 14/4, ठीक है। अब 2 से आपको कैंसिल करिए, 2 दूना 4 और 2 से 14 यानी 2/7। उसके बाद m1 अपान m2 आपका हो गया 2:7, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्लियर, ओके। चलते हैं अगले वीडियो के बनाएंगे क्योंकि अब ये बड़ा हो गया।